भगवत पद पथिक प्रीति तिवारी कश्मीरा वंदना शिवदासी यूट्यूब भक्ति चैनल पर सहारनपुर से पुनीत प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने परम पारलौकिक शिक्षक श्री शिव शंभू महाराज जी, उसके पश्चात अपने लौकिक गुरुदेव केशवाचार्य महाराज जी के परम पुनीत पावन श्री चरणों में अपना पंचांग प्रणाम अर्पित सेवित करती हूँ। अब हमें ये तो पता है कि हमारी मृत्यु होनी है, परंतु उसका निर्धारित समय क्या है इसका ज्ञान हमें नहीं है। और हमें ये भी पता है कि मृत्यु को टालना किसी भी प्रकार से हमारे लिए संभव नहीं है। तो फिर प्रभु के नाम जप में, उनके स्मरण में इतनी लापरवाही हम क्यों बरतते हैं? आज की रचना में हम काल कसाई की आहट स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे और प्रयत्न पूर्वक, जैसे कि संसार में जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म लेने से पूर्व भी तैयारियां होती हैं, परिवार में होने के पश्चात भी उत्सव मनाए जाते हैं, युवावस्था में भी अनेक प्रकार की अपने व्यवसाय को निर्धारित करने की, उसके बाद आगे के वंश की वृद्धि की अनेक प्रकार की तैयारियां उत्सव हम करते हैं। तो क्यों ना इस मृत्यु को भी एक महोत्सव का रूप दिया जाए, इसकी भी पहले से पूर्व में तैयारी की जाए। इसकी क्या तैयारी करनी है? हमें मृत्यु के बाद कहाँ विलीन होना है? परम तत्व में विलीन होना है। और परम तत्व में विलीन होना है तो उसका प्रारंभ से स्मरण शुरू करना है, उनसे जुड़ना शुरू करना, उसका अभ्यास शुरू करना, यही हमारी प्रारंभिक तैयारी है। तो हम बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से कि हमने अपना जीवन प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रेम से जिया, सारी अवस्थाएं जी, तो अब इस अवस्था के लिए भी हमें, जब हमारे शरीर में अच्छी खासी ऊर्जा शक्ति है, तो इस अवस्था की तैयारी भी हमें पूर्व में ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। और क्योंकि आयु बीतती समय संग, आयु बीतती समय संग, अब जितनी रह गई हाथ, वो तो निर्धारित है, तो समय के संग बीतना ही है, हमारे हाथ में नहीं है। तो आयु बीतती समय संग, अब जितनी रह गई हाथ, और मन धरती प्रभु नाम बीज बो, मन धरती प्रभु नाम बीज बो, प्रभु भजन जल साथ, प्रभु भजन जल साथ। जब हम यात्रा करते हैं तो पूर्व में ही अपना रिजर्वेशन कराते हैं, अपनी सुविधाओं के विषय में पहले से ही सजग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार एक जीवन जीने के बाद बालापन से युवावस्था से के बाद जो सुंदर जीवन यापन की हम तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जो वृद्धावस्था आती है उसके लिए भी हम तैयारी कर लेते हैं। स्वास्थ्य पर लगने वाले धन को हम पहले से जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो फिर हम इस शरीर के त्याग की तैयारी क्यों नहीं करते? जब हमें पता है कि ये चीज निश्चित है तो उसकी भी तैयारी कीजिए। उससे हमें इतना घबराहट, क्योंकि जो चीज निश्चित है तो आप उसकी तैयारी कीजिए। क्योंकि हर जीवन में हर अवस्था है, शरीर ग्रहण करने की अवस्था है शरीर, क्योंकि शरीर हमारा मुख्यतः 3 रूपों में हम बटे हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। सूक्ष्म देह एक ऐसी देह है जो हम किसी भी, आप समझ लीजिए कि जिस तरह से एक मोबाइल है, आपको मोबाइल के उदाहरण से बहुत आसानी से सब समझ में आ जाता है कि मोबाइल का कवर है, अपने कवर में मोबाइल रख दिया। उसी प्रकार हमारी ये जो पंच भौतिक देह है, ये एक खोल है, इसको हम बार बार कवर खराब हो गया, हमने कवर दूसरा, तो इसी प्रकार इसकी आयु है। कभी हम छिपकली में चले जाएंगे, कभी हम हिरन में, कभी हम कुत्ता बिल्ली, जो भी हमारी कर्मों के हिसाब से हम, ये हमारे सूक्ष्म देह हमारी हमेशा से वही रहती है। और उसी के प्राकृतिक घटनाओं के घटने के कारण, जिस देह में जो घटनाएं घटती हैं, उसके कारण ही धीरे धीरे करके हमारा व्यवहार विकसित होता है। तो कहने का मतलब है कि हमें इस शरीर के त्याग की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जिसने ये शरीर दिया है उसे ये शरीर समर्पित करके अपने जीवन का बहुमूल्य समय एक उम्र के पश्चात सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम कर देना चाहिए, उसके साथ व्यतीत करना चाहिए। प्रतिदिन आयु कम होती जा रही है, सांसों का खजाना लुटता जा रहा है।
और काल रूपी कसाई अपने निर्मम वार को करने के लिए पूर्ण सजगता से तैयार बैठा है। अब आप ये समझिए, अभी हम लोग इस चीज का एहसास नहीं करते। एक उदाहरण अब आ गया दिमाग में, तो आ गया कि आप समझिए किसी को फांसी लगने वाली होती है और अंतिम इच्छा या कोई जो भी प्रोसीजर है, तो उसके पास वो बहुत कम समय होता है। तो उस कम समय में वो जीवन को किस तरीके से मैनेज करके प्रभु से जुड़ता है। एक ये मलाल रह जाता है, ये किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो हम अपने आप को इस अवस्था में क्यों खड़ा करें कि हम आखिरी, क्योंकि आप देखिए मृत्यु के समय मेरे सामने अब तक जो है मेरे दादाजी, कई अवस्थाएं ऐसी हैं जो मैंने मृत्यु की अपनी आंखों से देख ली। तो आखिरी समय में जो एक मृत्यु पर मुंह में, जो मुख पर एक जो दैन्यता का भाव रहता है, इस शरीर को नहीं त्याग करना, कुछ ऐसा रह गया, एक अनजाना सा भय। वो भय क्या है? वो भय वही है कि आपने समय से उस ईश्वर से, परमात्मा जिस अंश में आप विलीन होने जा रहे हो, आपने उसमें विलय होने का प्रयत्न नहीं प्रारंभ किया और अंत में शरीर की ऐसी अवस्था हो जाती है कि चाह कर भी नहीं आप कर पा सकते, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरीके से चेतना स्वस्थ, शरीर स्वस्थ चाहिए, तभी आप ढंग से कर पाओगे। तो वो जो दीनता है, वो जो दैन्यता है, वो ना आए, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन वही है कि अब पता चल गया कि 40-45 प्लस हो गए। अब किसी की तो उतनी भी उम्र नहीं होती, हम हो गए हैं, तो 40 प्लस में जो भी चल रहे हैं, तो एक निश्चित समय प्रभु महाराज को देना शुरू कीजिए और जितने जितने प्लस आप होते जाएं, 50, 60, 70, उस समय को बढ़ाइए। आप उस तत्व का चिंतन रखिए, क्योंकि जो आपका अंतिम चिंतन होगा वही आपकी अंतिम गति होने वाली है। ये पूर्व निर्धारित है, शास्त्रों में वर्णित है कि जो आप अंतिम समय में और जब आप अभ्यास ही नहीं करेंगे प्रभु के चिंतन का, हर समय खाने का अभ्यास, सोने का अभ्यास तो करेंगे, तो फिर वो भोगों का ही अभ्यास काम आएगा ना, और कुछ सूझेगा ही नहीं। क्योंकि जब शरीर में कहीं दर्द होता है तो क्या, पेन किलर ली और सो गए, फिर भजन नहीं हो पाता। तो इसका अभ्यास जो जिस भी अवस्था में है, मत सोचिए, जो जिस भी अवस्था में है उसी अवस्था में प्रण ले कि हम प्रभु का नाम जपेंगे, रटेंगे, सतत सतत उनके स्मरण का अभ्यास करेंगे। प्रभु भजन जितना समय जिसके पास बचा हो, पूरी पूरी ईमानदारी से भगवान का नाम भज लें, रट लें। भोगों का समय थोड़ा टालना भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, भोजन है 5 मिनट बाद अगर हो गया कोई बात नहीं, परंतु भजन का जो समय आप निर्धारित करें, क्योंकि बात इसकी नहीं है, भजन को भी टाला जा सकता है, लेकिन अब चूंकि प्रभु महाराज से जुड़ना है ना, और अब थोड़ा सी उनकी प्रियता हमें प्राप्त करनी है, तो उन्हें भी तो महसूस हो कि जब मेरा समय होता है तो सब कुछ छोड़ के ये समर्पित होके मेरे नाम को लेता है। तो वो आपकी उस भावना के दर्शन प्रभु महाराज भी करें तो ये हमारे पक्ष में जाएगा। तो उस समय को आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल जब तक कोई प्रभु महाराज ही स्वयं कोई ऐसी सेवा उपस्थित ना कर दे कि जिसका टालना संभव ना हो, तो इसके अतिरिक्त आप समय को बड़ी एकनिष्ठता से, प्राणपण से जुटाइए और उत्तरोत्तर अपने भजन में वृद्धि करने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि भजन की आयु बुढ़ापे को मानने की गलती तो किसी भी कीमत आप मत कीजिएगा, क्योंकि बुढ़ापे में आप वही करते हैं सारी उम्र जिसका अभ्यास किया है, वही आप बुढ़ापे में भी करेंगे। हमें अपनी सारी शक्ति एकत्रित करनी है, संसार को छोड़ने की सुखद तैयारी हमें करनी है। तो आज की रचना आपकी इन्हीं तैयारियों
के संबंध में है। और तैयारी क्या करनी है? एक इस मन की धरती पे प्रभु नाम का बीज प्रेम से बो देना है और भजन करके भजन का जल छिड़क छिड़क के उसकी वृद्धि करनी है। और आपके जो है आज की रचना जगत से जाना होगा भाई आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई, समय घड़ी हर सांस गिन रही, समय घड़ी हर सांस गिन रही, आएगा काल कसाई लेने आएगा काल कसाई, जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई, समय घड़ी हर सांस गिन रही, आएगा काल कसाई। और बिल्कुल सजग एकदम तैयार, लपकने को तैयार बैठा है। इसको चिंतित होने की, क्योंकि देखिए मृत्यु पहले आदमी कुछ नहीं सोचता और फिर उसके बाद वो भय खाने लगता है। लेकिन भक्ति मार्ग पर चलने वालों को ये भय समाप्त हो जाता। कारण कि गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं कि वे क्या हैं? वे मृत्यु हैं। इसका मतलब मृत्यु के पश्चात हमें ईश्वर की प्राप्ति होनी है और जब अपने प्रिय से ही मिलने हमें जाना है तो उसका भय कैसा है? तो सबके मन में डर भयो, मेरे मन आनंद। तो इस भावना को, भक्त की इस भावना को समझिए, भक्ति मार्ग की इस भावना को समझिए कि ईश्वर क्या है। ईश्वर मृत्यु के पश्चात मिलने वाली एक परम दौलत है, जिनसे आप अपना घनिष्ठता बढ़ाइए, अपना अपनत्व बढ़ाइए, उनके नाम से प्रेम कीजिए, ताकि जब प्रेम किसी से होता है, बढ़ जाता है, तो उससे मिलने में जो आनंद आता है तो उसकी बात ही कुछ और है। तो वही है, डरिए मत, अनुभव कीजिए। लेकिन मृत्यु के भय को, और जब कोई तैयारी आप करना शुरू करेंगे, जब आप 5-6 साल, और जिस पे प्रभु अधिक समय दे, जिस पे 1 साल है 1, 2 है 2, जितना जिस पे है, जब आप उस भजन को, भजन का मतलब प्रभु का नाम अधिक से अधिक रटना है। सबसे बड़ा प्रभु का नाम है। मंत्रों की विधियां हैं, हवन की विधियां हैं, पूजा की विधियां हैं, उनमें त्रुटि होना स्वाभाविक है। ध्यान रखते रखते त्रुटि हो जाती, लेकिन प्रभु का नाम, 2 अक्षर का नाम, वो तो जो त्रुटि होती है उसका भी विनाश कर देता है। तो पूरी ईमानदारी से उसे लेने का प्रयत्न प्रारंभ कीजिए। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई, समय घड़ी तेरी सांस गिन रही, आएगा काल कसाई लेने, आएगा काल कसाई, जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। सांस की दौलत लुटा के तूने, सांस की दौलत लुटा के तूने सब संपत्ति बनाई। अब पता ही नहीं चला इसे जोड़ने में, इसे इकट्ठा करने में, और कैसे सांस 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 खर्च करके
1 महीना, 2 महीना, साल, इतने जन्मदिन चले गए हैं। ये जन्मदिन बहुत सारे आएंगे, अब मरण का दिन एक ही आना है। तो जब हर वर्ष उस जन्मदिन की तैयारी आप करते हैं, तो जो चीज जीवन में एक बार आनी है उसकी भी विशेष तैयारी प्रभु कृपा से सबको शुरू करनी है। तो शुरू कीजिए। सांस की दौलत लुटा के तूने, सांस की दौलत लुटा के तूने सब संपत्ति बनाई, सांस की दौलत लुटा के तूने सब संपत्ति बनाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। समय घड़ी हर सांस गिन रही, समय घड़ी हर सांस गिन रही। आएगा काल कसाई लेने, आएगा काल कसाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। किसे पता कब कौन घड़ी तय, अब पता नहीं भाई, अपने मृत्यु का समय नहीं पता, सडनली कभी भी। और अब वो जब अचानक वो है और आपको अभ्यास है नहीं, अब जिसको अब कम से कम अंतिम समय में कुछ नहीं, हर कार्य अंदर, बस सब लोगों से थोड़ा बोलना कम कर दीजिए एक आयु के बाद, जरूरी हो वहां बोलिए। अधिकतर जो है देखिए आँख से सब स्मरण प्रभु का, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारा अंतिम क्षण कौन सा है, और अंतिम क्षण का जो चिंतन है उसी के आधार पर हमें फिर भटकन स्वीकार करनी पड़ेगी। तो हमें अवेयर रहना, चिंतित, अवेयर से मतलब जागरूक रहना, चिंतित नहीं रहना है। किसे पता कब कौन घड़ी तय, किसे पता कब कौन घड़ी तय, लेगा सब से विदाई, लेगा सब से विदाई। किसे पता कब कौन घड़ी तय, लेगा सब से विदाई। जग में लेगा सब से विदाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। समय घड़ी तेरी पूरी सजगता से, बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं। आप हैं लापरवाह हो जाइए, आप वो इधर गए उधर ही खो गए, उस काम में गए उसी में खो गए, लेकिन वो बिल्कुल सजगता से चल रही है। बस वो इंतजार, जैसे ही मौका आया चलो भाई, सही से कर्म नहीं किए घसीटते हुए जाओगे। जो जिस तरीके से, जिस प्रकार से जिसने जीवन जिया है, जिस प्रकार से जिसने जिसको जो जो दिया है, उसी अवस्था में उसी गति से जाएगा, फिर उसी कष्ट को प्राप्त करते हुए। किसे पता कब कौन घड़ी तय, किसे पता कब कौन घड़ी तय। और फिर वो जो दीनता है, जाना नहीं चाहते, शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, सबको शरीर को अपना माने बैठे हैं। ये जो घर परिवार है, अपने जो बालक हैं, अपने जो भी शरीर के रिश्ते नाते उनको अपना माने बैठे हैं। और जो इस हम जन्म जन्म से उस प्रभु परमात्मा से बैठे हुए हैं, उस अंश से मिलने में हमें बहुत परेशानी हो रही है ना। तैयारी कीजिए। लेगा सब से विदाई, किसे पता कब कौन घड़ी तय, लेगा सब से विदाई। वो सोचिए, उस दीनता को आप महसूस कीजिए। अजी जाना है, जाना नहीं चाहते, यही प्राण अटके हैं देह में। अभी ये भी हो जाता, अभी वो भी हो जाता, अभी तो इसका ये रह गया, उसका वो रह गया। लेगा सब से विदाई, जग में लेगा सब से विदाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। समय घड़ी
हर सांस गिन रही। आएगा काल कसाई लेने, आएगा काल कसाई। और जो जिस इज्जत के काबिल है उसे उतनी इज्जत से ले जाया जाएगा। समझिए, इसमें सारे भाव छुपे हैं। जिस इज्जत से जो काबिल, जिस काबिल है उसी इज्जत से, उसी मैनर में ले जाया जाएगा। आएगा काल कसाई, जगत से जाना होगा भाई। कर्म की फसलें बो कर जाता। भाई किसी ना किसी अवस्था से, पता नहीं आपके किस कारज पे रीझ के, हम कोई किसी योनि से आया, कोई किसी योनि से आया है। हिंदू धर्म में जन्म पत्री बनी होती है, उसमें नक्षत्र के हिसाब से ये भी लिखा होता है कि आपका गण कौन सा है। देवगण, मनुष्य गण, राक्षस गण, 3 गण होते हैं। सब कैलकुलेशन है ज्योतिष में। और आप इससे पहले कौन सी योनि में थे, इस तक का सब ये ज्ञान उपलब्ध है। सब चीज मिथ्या थोड़ी, सब वृथा थोड़ी है। तो आप अपनी कर्मों की फसलें बो के चले जाते हैं। फिर जिस हिसाब से आपके कर्म होते हैं उस शरीर में प्रवेश आपका सूक्ष्म शरीर करता है। स्थूल शरीर यहीं पे पंच तत्व में विलीन हो जाता है। फिर आपको एक स्थूल शरीर मिलता है, उस कर्म के हिसाब से करते हैं। फिर वो कर्म की जो फसल बो के उसे काटने भी तो आप ही आएंगे जो बो के जाएंगे। तो कर्म की फसलें बो कर जाता, कर्म की फसलें बो कर जाता, कर्म की फसलें बो कर जाता। आ करे कटाई, आ करे कटाई, प्राणी आ करे कटाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। बिरथा जन्म गवायो, बिरथा बेकार में, बिरथा जन्म गवायो। प्रभु नाम सो प्रीति न कीनी, प्रभु नाम से प्रीति न कीनी। अपनो दुख सुख गायो, अपनो दुख सुख गायो। ओ आज मेरे घर में ये, आज ये है, इसने ये खरीद लिया, इसने ये बेच लिया, अपना ही बस। बिरथा जन्म गवायो, प्रभु नाम सो प्रीति न कीनी। अपनो दुख सुख गायो। उमर खेत में करम बीज बो, उमर खेत में करम बीज बो। फिरी फिरी मतलब अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फिरी फिरी काटन आयो, उमर खेत में करम बीज बो। फिरी फिरी काटन आयो, और बिरथा जन्म गवायो। किसी जन्म प्रभु नाम रटन कर, किसी जन्म प्रभु नाम रटन कर, उनका ही हो जायो। अब ये ऐसा होता है जन्म 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 जन्म। भाई कोई अच्छा करता जाएगा, अच्छा मिलता जाएगा, और फिर अच्छाई खोज स्वाभाविक है। इस संसार में अच्छाई के संग बुराई जुड़ी ना चाहते भी कई बार कर्म हो जाता है। कर्म बंधन ऐसा आपको फांस के रखता है, कभी बहुत अच्छाई हो जाएगी, कभी बहुत बुराई हो जाएगी। तो बस यही सब चलता रहेगा। तो आपको कोई तो ऐसा जन्म होगा जब आप कहेंगे कि भाई अब मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूँ, अब इस व्यवस्था से मुझे मुक्ति चाहिए, जन्म मरण की। कोई ऐसा जन्म होगा। सबको एक ना एक करके प्रभु उत्तरोत्तर धीरे धीरे हर चीज में सोपान है, स्टेप बाय स्टेप। तो कोई ऐसा जन्म आएगा कि किसी जन्म प्रभु राम रटन कर, किसी जन्म प्रभु नाम रटन कर, उनका ही हो जायो, अन्यथा बिरथा जन्म गवायो। अब प्रीतम बिछुड़े जन्म जन्म से। हम इतने शरीरों में, कभी कहीं पहले कहीं पुष्प होंगे, लता होंगे, कीड़ा मच्छर मक्खी छिपकली हिरन भालू गजा जा जो इतनी सारी है ना। वो एक इसको आप माइनस कर दो ना, 83,999 में तो प्रवेश हुआ ही है। किसी ना किसी को छोड़ दिया, किसी को ग्रहण कर लिया। तो लेकिन उन प्रभु परमात्मा से तो कब से बिछड़े हुए हैं। वो बार बार हम जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी देह तैयार, उसके बाद तीसरी देह तैयार, कर्म के हिसाब से। वही ऐसे जो पापी आत्माएं, उन्हें प्रभु के पास थोड़ी टिकने थोड़ी दिया जाएगा। और टिकेगा तो वही जो धीरे करके अभ्यस्त करके उन्हीं गुणों को धारण करना, क्षमाशील करुणाशील, सब में ईश्वर भाव देखना जो प्रारंभ कर देगा, वही तो ईश्वर के निकट जाने का अधिकारी होगा।
जो इतना बैर बैमनस्य जरा जरा सी बात में, कि इतनी सी बात की भी अच्छा मेरे से ऐसा अब्बा, जो इतनी सी बात में भी अपने अहम को लेके बैठ जाएगा, वो ईश्वरी तत्व में विलीन होने का अधिकारी होगा? कभी नहीं। प्रीतम बिछुड़े जन्म जन्म से, प्रीतम बिछुड़े जन्म जन्म से, उनसे नेह लगायो। किसी जन्म में तो ऐसी नेह लगेगी, सबको लगती है, एक एक करके, क्योंकि प्राणी जो आया धीरे 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 कर हर आदमी सरल से कठिन की ओर चलता है ना, ऐसी हर प्राणी धीरे 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 करके तरक्की, अवस्था दर अवस्था दर अवस्था स्वभाव विकसित होता जाता है, और अंततः वही स्वभाव आपको मजबूर कर देता है जो जन्म जन्म से हर जन्म में आपके साथ आता है। तो वही तत्व आपको फिर ईश्वर प्राप्ति की ओर भी उन्मुख वही तत्व करता है। आपके धक्के जो आपने जन्म जन्म के धक्के खाए हैं, जन्म जन्म के कष्ट हैं, वो किसी जन्म में सीमा लांघ जाते हैं। जब जिस जन्म में भी वो सीमा लांघ गए तो उस जन्म में आप ना बस अब खत्म। तो वही बात है कि प्रीतम बिछुड़े जन्म जन्म से, उनसे नेह लगायो। प्रीतम बिछड़े जन्म जन्म से, उनसे नेह लगायो। रे तैने बिरथा जन्म गवायो, रे तैने तूने, रे तैने बिरथा जन्म गवायो। तो कर्म की फसलें बो कर जाता, कर्म की फसलें बो कर जाता, आ करे कटाई, प्राणी आ करे कटाई। मतलब यहाँ तक भी उदाहरण मिलते हैं कि मरते समय अब आपके प्राण अटके हैं भाई, उसी घर में अटके हैं, तो आप किसी ना किसी अवस्था में उसी घर में आ गए, कुत्ता बन के आ गए, बकरी बन के आ गए, और फिर आप उन परिजनों के आसपास मंडराना चाहते हैं, आपको दुत्कार के फेंकते हैं। ये सब उदाहरण वर्णित हैं। तो सजग हो जाइए, सजगता से इस जन्म को, जो सजगता से हर चीज की तैयारी कीजिए। ईश्वर के पास जाने की भी उम्र जितने जितने प्लस होते जाएं, उतना उतना उस समय को बढ़ाते जाइए। क्योंकि आज भी मुझे ध्यान है, मैंने पढ़ा था कि विवेकानंद जब उनकी मृत्यु का समय आया था, आभास हो गया था कि अब ये शरीर नहीं चलेगा, उन्होंने अपने तुरंत जो सेवक था उसने बिरात्री को उनको दवाई दी, सबको भेज दिया एकांत। सुबह देह त्याग चुके थे। ऐसे महापुरुषों को मृत कह के मृत्यु का अपमान नहीं किया जा सकता। जिसके ब्रह्मरंध्र से प्राण जिसने त्यक्त किए हों, अपनी इच्छा से पता चल गया समय है, तो उसी अवस्था से प्रभु का ध्यान करते हुए एकांत, जब अंत होके एक से मिलना है, तो उस समय अगर ये सब दुनियादार आगे रहेंगे तो इनका स्मरण तो चलेगा ही ना। या तो इतने बड़े आप हो कि अपना आंख बंद करके आपको एक सुर लग जाए, तो उसके लिए अभ्यास चाहिए। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई, पाप कमा प्रभु शीस नवाए। किसी को आपने बहुत दुखित कर दिया, किसी व्यक्ति का जीवन आपकी वजह से बर्बाद हो गया, आप अपने अहंकार में रहे, कुछ भी रहा, किसी की वजह से भी किसी का कोई नुकसान हो गया जीवन, अब आप वो जीवन कहां से लौटाएंगे? आप लाख प्रायश्चित कर लें, उस आपने एक जन्म अगर किसी का विफल कर दिया किसी भी कारण से, और उसके पश्चात आप पहुंच गए, अब या तो आप बिल्कुल सब कुछ छोड़कर, मार्ग एक ही है कि सब कुछ छोड़कर केवल आप नाम को पकड़ लीजिए और एक कोना पकड़ लीजिए, बस वो नाम धीरे 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 करके आपके कलेश धीरे 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 करके कट जाएगा। लेकिन फिर उस अवस्था में होने के बाद आपको किसी का नहीं होना है, या तो आप ये वाला पकड़िए। लेकिन अगर आपका रास्ता यही है कि फिर आप करते जाएं और फिर प्रभु के आगे दीन होके पहुंच जाएं, तो भैया फिर यही होगा।
पाप कमा प्रभु शीस नवाए, पाप कमा प्रभु शीस नवाए, कोई नहीं सुनवाई तेरी, कोई नहीं सुनवाई। तो यहाँ तो संसारिक माँ बाप हैं, लाड़ प्यार से जो बिगाड़ेंगे वो आपका भरण पोषण भी किसी न किसी प्रकार से कर देंगे कि जो आपको इस अवस्था तक पहुंचाएंगे। जिन जिन भी बच्चों जो अति लाड़ प्यार के कारण बिगड़ गए हैं उनकी बात मैं कह रही हूँ। वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसने जैसा किया है उसके हिसाब से ही उसको व्यवहार मिलेगा। तो पाप कमा प्रभु शीश नवाए, कोई नहीं सुनवाई तेरी, कोई नहीं सुनवाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। समय घड़ी तेरी सांस गिन रही, समय घड़ी तेरी सांस गिन रही। आने का टाइम आएगा, काल कसाई लेने आएगा, काल कसाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। नाम जपन की लगन लगी ना। इतने सारे प्रभु जी ने इतने सारे भोग हर तरीके से बनाए हैं। अब भोगते भोगते थक जाएंगे। खाने की इतनी वस्तुएं हैं, इतने तरीके के रूप सौंदर्य हैं, इतने प्रकार के आकर्षण हैं। हमारे इस एक किसी भी एक देह में सामर्थ्य नहीं है कि ये सब भोग लिया जाए। नाम जपन की, तो जब हम उन्हें भोग नहीं सकते, एक समय के बाद वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, तो क्यों नहीं समय से उन्हें सीमित करके धीरे धीरे करके, तो वैसे भी छूटना है तो समय के बाद सीमित करके हम ज्ञान रखें कि भैया मानव देह हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए मिली है। ऑफिस जाने के लिए, वंश वृद्धि करने के लिए, अपनी सारी दिनचर्याओं को पूरा करने के साथ साथ इस देह से हमें ईश्वर की प्राप्ति भी करनी है। और सबसे प्रधान उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। इसको हमें सजगता से हर समय पूरे प्राणपण से एक निष्ठता से इस बात को रटना होगा, जपना होगा, याद करना होगा ना। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? नाम जपन की लगन लगी ना, नाम जपन की लगन लगी ना, जन्म विफल हो जाई, तेरा जन्म विफल हो जाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। भजन टाल कर, भजन टाल कर भोग को करता, भजन टाल कर भोग को करता। तो समझ ले, बुरी है टाल टलाई, बुरी है टाल टलाई, ये तो बुरी है टाल टलाई। भजन टाल कर भोग को करता। कोई भी एक क्षण ना लेट हो जा, इसका समय, अब इसका समय, इसका समय, इसका समय। हाँ, तो प्रभु जी के भजन का निश्चित समय क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम कर सकते हैं, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। जब हम सब मैनेज कर सकते हैं तो हम ये भी मैनेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सक्सेसफुल। तो हम कर सकते हैं धीरे धीरे अभ्यास। भजन टाल कर भोग को करता, बुरी है टाल टलाई, बुरी है टाल टलाई, ये तो बुरी है टाल टलाई। जगत से जाना होगा भाई, काल घड़ी तेरी सांस गिन रही, काल घड़ी तेरी सांस गिन रही। आएगा
काल कसाई, आएगा काल कसाई। सोचिए उन लोगों की क्या अवस्था होगी। आंख बंद करके भी मैं उस चीज को देखने की कोशिश कर रही हूं, जिनका मृत्यु से कुछ समय पहले भी दर्प जो है वो आसमान में घमंड, और सडनली पता भी नहीं चला, चलो भाई तुम्हारा नंबर है, चलो। फिर जो उस समय फिर वो जो आदमी होता है ना, हतप्रभ, अचंभित, तो इस देह भाव से बाहर निकलिए। ये चीज छुटनी है, जो चीज छुटनी है तो बस उसके कारण अकारण किसी को कष्ट मत दीजिए। भजन टाल के भोग को करता, बुरी है टाल टलाई, ये तो बुरी है टाल टलाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। भोग जवानी, भोग जवानी बिता बुढ़ापा, भोग जवानी बिता, ये जो है इतनी बिता वाली लाइन ये भोग के साथ है, भोग जवानी बिता। उसके बाद ये जो है बुढ़ापा वो नीचे वाली लाइन के साथ ऐड हो जाएगा। भोग जवानी बिता बुढ़ापा, भजन ना हो सच्चाई। भोग जवानी बिता बुढ़ापा, भजन ना हो सच्चाई। समझ रे भजन ना हो सच्चाई। जिस चीज का अभ्यास है वही कर पाओगे, बाकी कुछ हो ही नहीं पाएगा। भोग जवानी बिता बुढ़ापा, भजन ना हो सच्चाई। समझ रे भजन ना हो सच्चाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई, जगत से। आप देखिए कई बार ऐसा होता है ना, कोई बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, जो लोग कर जाते हैं, अब वो किसी भी कारण परिस्थितिवश कर जाते हैं, और उसके बाद अब थाने में कभी मौका मिले, अब मेरे तो जो है अब ड्यूटी की वजह से ना हम लोगों का कभी चुनाव में लग गई, हमें हर तरीके के जो बाहर निकलता है उसे दिखने को मिल जाता है। तो पुरुष वर्ग हैं वो ज़्यादा देखा होगा, थाने में जब कोई उसको अपराधी होता है, फिर वो जो अपराध करने के बाद जो उसकी गिड़गिड़ाहट होती है, वो जो मिमियाना होता है, तो भैया इसे हमें ये मिमियाना ना पड़े, गिड़गिड़ाना ना पड़े, तो कर्मों जप शिव नाम सजग अब हो जा, जप प्रभु नाम सजग अब हो जा, कर ले कुछ भर पाई। जप शिव नाम सजग अब हो जा, कर ले कुछ भर पाई। इस देह की, इस अर्थ की, इस सुख की चिंता को त्याग दो भाई, इसको त्याग दो समय से, और प्रभु के नाम से, उनके स्मरण से शीघ्रता से जुड़ जाइए। देह आपकी है नहीं तो उसकी चिंता त्याग दीजिए, एक उचित चिंता करनी है। बाकी अब एक झुर्री पड़ते भी होगा कि ना भाई बिल्कुल एकदम हर समय जवान रहना कैसे। जो अवस्था आ रही है उसे उस अवस्था को प्रेम से स्वीकार कीजिए, हर अवस्था को जीने का। किसी भी चीज को अपनी सनक में मत बनाइए ना। जप शिव नाम सजग अब हो जा, कर ले कुछ भर पाई, कर ले कुछ भर पाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। जन्म की डोली में, जन्म की डोली में, अब डोली में बड़ा आराम से आती ना दुल्हन, बिल्कुल शर्माती हुई, पहले इतना, अब तो फिर इतना वो नहीं रहा। उसी प्रकार से एक बच्चा, मासूम सा बच्चा आता है,
बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता होता, बिल्कुल मासूमियत सा, है ना। लेकिन वो मासूम ये नहीं जानता पहले से ही सारी व्यवस्था, अर्थी की साज सज्जा पहले, जन्म लेने से पहले ही मौत का समय तय है, वो सारी साज सज्जा ईश्वरीय सब हो चुकी है। जन्म की डोली में चढ़ते, जन्म की डोली में चढ़ते, जन्म की डोली में चढ़ते तेरी अर्थी सजी सजाई, जन्म की डोली में चढ़ते तेरी अर्थी सजी सजाई, सच में तेरी अर्थी सजी सजाई, जगत से जन्म की डोली में चढ़ते, जन्म की डोली में। उतनी मासूमियत से जो बच्चा जन्मता है वो धीरे धीरे करके परिपक्व होता है, तब उसे पता चलता है। अब पहले ही अगर इतना सोचने समझने की हो जाए तो आदमी पहले दिन ही अपने, अगर उसके बस में हो प्राण त्याग के, कौन इतनी जीवन भर की इतने कष्ट मुसीबतें लेगा और फिर इस अर्थी पे जाके बैठेगा। कर्म है, बैठना यही है कि माँ के गर्भ में जीव जंतु रहता है, उसे कई प्रकार के कीड़े काटते हैं, कई प्रकार की उसे कई जन्मों की चेतना रहती है, और प्रभु से यही स्मरण रहता है कि अब के बार बाहर निकलूंगा तो आपका नाम लूंगा। लेकिन इस बाहर निकलते ही मायावश वो भूल जाता है सब। और अगर ना भूले तो जितने अपराध करके आया है ना इंसान, अपने अपराध अगर उसको कई कई जन्म के ध्यान आए तो शायद वो एक निवाला भी अपने मुंह में न रख सके। जन्म की डोली में चढ़ते तेरी, जन्म की डोली में चढ़ते तेरी अर्थी सजी सजाई, सच में अर्थी सजी सजाई, जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। आज अभी से ले ले शपथ तू, आज अभी से ले ले शपथ तू, आज अभी से ले ले शपथ तू, करेगा नाम कमाई, जी भर करेगा नाम कमाई, जी भर हृदय भर संतुष्टि से इतना प्रभु का नाम लेके जाएगा कि खौफ नहीं। मेरे पास भी ऊपर जाके अगर नाम धन की जरूरत है तो मेरे पास, आप प्रभु का ये मत सोचिए एक नाम भी बेकार जाएगा। एक एक नाम की गणना चल रही है, एक एक नाम की, वो सब एक एक नाम का हिसाब होगा। अभी से ले ले, आज अभी से ले ले शपथ तू, आज अभी से ले ले शपथ तू, करेगा नाम कमाई, जी भर करेगा नाम कमाई। श्रद्धया हेलया नाम, श्रद्धया हेलया नाम, रटन्ति मम जन्तवा, श्रद्धया हेलया नाम, रटन्ति मम जन्तवा, तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदये मम। जगत गुरु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रद्धा से या अवहेलना से, भाव से या कुभाव से, जो भी केवल मेरा नाम, जैसे भी जिस अवस्था में भी हैं, मेरा नाम रटते हैं, उनको अपने हृदय में बसाता हूं। अपने हृदय में, भगवान के हृदय में बसना समझते कितना सुरक्षित। भगवत कथन, भगवत वाणी है ये, असत्य कुछ नहीं है। इसलिए सावधान हो जाइए। हमने किसने देखा, हमें क्या पता किसने देखा, आगे का क्या पता, पीछे का क्या पता। अरे आप उसको देखने काबिल हैं कहाँ? आप उस चीज को देख पाए, समझ पाए, उतनी यात्रा आपको करनी पड़ेगी। वो समझ आपकी धीरे धीरे जन्मों जन्म में विकसित होगी। वो ऐसे ही सब में वो सब समझ विकसित हो जाती।
जगत से जाना होगा भाई। आज अभी से ले ले शपथ, तू करेगा नाम कमाई, जी भर करेगा नाम कमाई। और सबसे अच्छा होगा भैया, हर शास्त्र हर जगह संतगण सब प्रभु का नाम ही ले रहे हैं, तो अब यही सोच रहे चल कोई बात नहीं, नुकसान तो कोई है नहीं, तो चल एक दांव ही खेल ले भाई, जीवन में एक दांव, एक रिस्क खेल ले, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, वो साइड इफेक्ट तो कोई है नहीं। दांव लगा शिव नाम को रट के, दांव लगा प्रभु नाम को रट के, निश्चित भव तर जाई। अब ईश्वर खुद कह रहे हैं, रटंती जंतवा। दांव लगा शिव नाम को रट के, दांव लगा प्रभु नाम को रट के, निश्चित भव तर जाई। रट रट निश्चित भव तर जाई, रट रट निश्चित भव तर जाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। समय घड़ी हर सांस गिन रही, समय घड़ी हर सांस गिन रही, आएगा काल कसाई लेने, आएगा काल कसाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। और प्रभु की कृपा से ही, जिसके भी विराजित हुआ है मुख में प्रभु का नाम, वो उनकी कृपा से, उनकी करुणा से। इसलिए हरि सो हरि कृपा मांगो, हरि भजन को काटो ना यूं व्यर्थ समय, काटो ना यूं व्यर्थ समय, देह तजन को। हरि सो हरि कृपा मांगो, हरि भजन को। जाना होगा भाई, नाम विराजे नित शिव मुख में, नाम विराजे नित प्रभु मुख में, नाम विराजे नित शिव मुख में। ये उनकी करुणाई, उनकी दया, ये उनकी करुणाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से। अब बाद में सियप्पा पाने से कुछ नहीं होगा, जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। महाकाल शिव, महाकाल शिव त्रिकालदर्शी, तीनों कालों में देखने वाले। महाकाल शिव त्रिकालदर्शी, हो जब शरणाई। प्रभु की प्रेम से जो हो गया है, जैसा हो गया है, उसे विस्मृत मत कर, प्रभु के चरणों में रख दे। और बस अब प्रभु से कहे, हे प्रभु, अब आपके नाम का सहारा लेके इन सारे बातों को मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, मैं सुधरने का प्रयास करूंगा, मैं सदमार्ग पर चलूंगा। आपके द्वारा जो सेवा स्वतः ही उपस्थित हो जाएगी, उसे पूरे निष्ठा से करूंगा। और कुछ भी करूं, अंदर अंतर में आपका नाम चलता रहेगा, हाथों से करता रहूंगा। हे प्रभु, अपनी शरण लीजिए। महाकाल शिव त्रिकालदर्शी, महाकाल शिव त्रिकालदर्शी, हो जाब शरणाई,
हो जाब शरणाई मन से, हो जाब शरणाई मन से, हो जाब शरणाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना होगा भाई। दाव लगा ले, दाव लगा प्रभु नाम को रट के, दाव लगा शिव नाम को रट के, निश्चित भव तर जाई। रट रट निश्चित भव तर जाई। जगत से जाना होगा भाई, जगत से जाना। आपने देखा कभी कोई कष्ट में होता है, पैर में परेशानी हो, ओ भैया भैया जरा वो जो दीनता है। भक्त एक कमरे में सारे भोगों का त्याग करके जलना और दीन होना स्वीकार करते हैं, लेकिन वो किसी से ए भाई ये नहीं, अपने प्रभु के आगे अपने नाम जप को इतना इकट्ठा कर लेते हैं, इतना कि उनको उस चीज का भय ही नहीं है। उस स्थिति को, वो क्या है, मृत्यु भी उनके लिए महोत्सव हो गई। फिर अपने प्रभु प्रीतम से मिलने जाना है, और स्वयं कह रहे हैं कृष्ण के, क्या हूं मैं, मृत्यु हूं। जगत से जाना होगा भाई, समय घड़ी तेरे हर सांस गिन रही। आएगा काल कसाई लेने, आएगा काल कसाई। जगत से जाना होगा भाई। प्रभु परमेश्वर की कृपा से फिर जो भी भाव कृपा करके प्रभु महाराज मेरी झोली में डालते हैं, वो आपको ज्यों के त्यों समर्पित करने पूरी ईमानदारी से अवश्य आऊंगी। सादर विदा दीजिए। जय श्री शिव शंभु।